नमः सर्वेभ्यः। 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल लखनमाली में। और जैसा कि आपको पता होगा कि समास का टॉपिक हमारा चल रहा है। इससे पहले हमने जो समास में जैसे कि केवल समास है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, द्विगु समास है, अन्य आदि समासों के बारे में हम आपको बता चुके हैं। और भी छोटे कुछ समास हैं जिनके बारे में भी हम आपको बता चुके हैं। बहुत ही सरल तरीक़ा से हमने बताने की कोशिश की थी जिससे कि आपको समझ में आ जाए। आज का हम टॉपिक आपको बताने वाले हैं बहुब्रीहि समास। बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट समास है, अच्छे से समझेंगे आप। इसमें बहुत सारे उदाहरण आपके जो एग्ज़ाम में आते रहते हैं। तो अभी हम आपको बताने वाले हैं बहुब्रीहि समास। तो देखिए, जैसे कि आपको बता रहे हैं हम बहुब्रीहि समास क्या होता है। तो एकदम सिंपल आपको समझना है बहुब्रीहि समास को। तो बहुब्रीहि समास का मतलब होता है सिंपल सा, प्रायेण अन्य पदार्थ प्रधानो बहुब्रीहि समासः। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि प्राय जिसमें अन्य पद प्रधान होता है या अन्य पद की प्रधानता होती है वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है, तो ये आपको लाइन याद रखनी है, प्रायेण अन्य पदार्थ प्रधानो बहुब्रीहि। प्राय जिस समास में अन्य पद प्रधान होता है, अन्य पद की प्रधानता होती है, वहाँ पर आपका बहुब्रीहि समास होता है। सिंपल सा ये इसका मतलब हो जाता है। या फिर आप सीधा सीधा ये समझ सकते हो, एक सिंपल सी ट्रिक आपको हम बता देते हैं कि जितने भी हमारे देवता हैं और उनके जो पर्यायवाची हैं, ठीक है, देवता, सुर, मुनि, जितने भी जो हमारे देवता विशेष हैं उनके जो पर्यायवाची हैं वो सारे के सारे मतलब बहुब्रीहि के ही उदाहरण माने जाते हैं, कोई एकाध अपवाद को छोड़ करके। नहीं तो 99% आपके सारे के सारे उदाहरणों में आप बहुब्रीहि समास ही करेंगे। ठीक है, जैसे आप कोई भी देख लो, जैसे कि गौरी पुत्र है, विनायक है, लंबोदर है, नीलकंठ है, चक्रपाणि है, धनुषपाणि है, ठीक है ना, पीताम्बर है, और कितने सारे उदाहरण हैं जो आप मतलब गिन सकते हैं, बहुत सारे उदाहरण। तो ऐसे करके आप पहचान कर सकते हो कि भाई इसमें बहुब्रीहि समास है। तो बहुब्रीहि समास का सीधा सा पहचान का तरीका हो गया कि जिसमें अन्य पद प्रधान होता है। यहाँ कोई पहला पद प्रधान नहीं होता है, दूसरा पद भी प्रधान नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर कोई अन्य पद प्रधान होता है। यानी कि अन्य पद की प्रधानता होती है। अन्य पद की क्या होती है? प्रधानता होती है। यही इसकी मुख्य पहचान है, यही इसकी मुख्य विशेषता है। तो इसको आपको समझना है कि जहाँ पर अन्य पद की प्रधानता होती है वहाँ पर बहुब्रीहि समास माना जाता है। यह कहने का तात्पर्य ये है बच्चों कि जब किसी सामासिक पद में, ठीक है, प्रयुक्त शब्द अपना मूल अर्थ तो खो देते हैं एवं उनके स्थान पर कोई अन्य ही अर्थ प्रकट होने लगता है तो वहाँ बहुब्रीहि समास माना जाता है। समझ गए बात को? यानी कि मूल अर्थ खो देते हैं और अर्थ जो प्रकट होता है वो कोई अन्य अर्थ प्रकट होता है। जैसे मान लो हमने कहा दश है आनन जिनके, उसको हम दशानन कहते हैं। धनु है पाणी में जिसके, यानी धनु पाणौ यस्य से धनुष्पाणि। पीतम अंबरम यस्य से पीताम्बरः। वीणा पाणौ यस्या सा, वीणा है पाणी में हाथ में जिसके वह, तो वीणा पाणी कहलाती है। चक्र है पाणौ यस्य, चक्रम पाणौ यस्य सह, यस्र सह चक्रपाणि, शूलपाणि, वज्रपाणि, चंद्रशेखर, चंद्रमौली, रमाकांत, उमाकांत, रमेश, उमेश, गणेश। ये सारे उदाहरण आपके बहुब्रीहि के ही तो हैं। ये बहुब्रीहि के उदाहरण सारे के सारे। तो ऐसे आपके अन्य पद जिसमें प्रधान होगा वो सारे बहुब्रीहि के उदाहरण होते हैं। तो ये तो आप हो गया कि बहुब्रीहि समास होता क्या है। ठीक है, अब एक उदाहरण आप, चलिए बच्चों इसमें हम आपको एक उदाहरण बताते हैं जिससे कि आपको पता लग जाएगा भाई इसमें किस प्रकार से आपका बहुब्रीहि समास होता है। तो हम आपको एक उदाहरण बता देते हैं जिससे आपको थोड़ा सा मतलब अंदाज़ा लग जाएगा बहुब्रीहि समास किस तरह से होता है। एक सिंपल सा उदाहरण हम लेते हैं आपको, बहुत ही सरल सा, जैसे रमायाः ईशः यः सः। ठीक है, ये उदाहरण है, बहुत ही सिंपल सा और सीधा सा उदाहरण है एकदम। अब देखो इसका मतलब है रमायाः ईशः यः सः, मतलब रमा का ईश है जो वह। ईश यानी भगवान या पति, ठीक है। रमाया किसका? रमा का जो ईश है, जो स्वामी है, वह य यानी जो, स यानी वह। ठीक है, अब यहाँ पर जो यत शब्द है, ये देखो यत शब्द है एक तो, और एक तत् शब्द है। ये दोनों समझने आपको, यत शब्द और एक तत् शब्द। समझ गए बात को? यत शब्द और तत् शब्द। तो यहाँ पर तो ये यह दिख रहा है, ये तो यत शब्द का रूप है,
और जो से है दिख रहा है ये आपका तत् शब्द का रूप है। ये कैसे प्रयोग होते हैं, इनको किस प्रकार से हम इस प्रकार इस रूप में लिखते हैं। तो आपको पहले तो एक चीज़ समझनी है कि जो यत शब्द है, ये वाला यत है, ये यत दिख रहा है आपको, जैसे ये देखो यहाँ पर यत दिख रहा है, तो ये यत के 3 लिंगों में रूप चलेंगे आपके, यानी पुल्लिंग में अलग रूप चलेगा, स्त्रीलिंग में अलग रूप चलेगा और नपुंसक लिंग में अलग रूप चलेगा। तो जैसे पुल्लिंग की हम बात करें तो पुल्लिंग में तो बनेगा यह, ठीक है, और स्त्रीलिंग में हम बनाएंगे इसका स्त्रीलिंग में जो रूप बनेगा उसका या बनेगा, या, ठीक है, और नपुंसक लिंग में बनता है इसका यत, ठीक। तो इसका रूप बनेगा य यौ ये यम यौ यान, यम यौ यान येन याभ्यम यई यस्मै याभ्यम येभ्य, ऐसे, ठीक है। तो ये तो बनेगा यत का रूप पुल्लिंग में, और स्त्रीलिंग में या ये या याम ये या बनेगा। फिर नपुंसक लिंग में तत्ते तानी की तरह यत ये यानी बनेगा, ठीक है ना। अब ऐसे के ऐसे आपका तत् शब्द है, तो तत् शब्द का रूप भी इसी प्रकार से बनेगा, चलता है। यदि हम पुल्लिंग की बात करें बच्चों, तो पुल्लिंग में तो बनता है आपका से है, ठीक है। से का रूप बना से तौ ते तम तौ तान तेन ताभ्यम तई तस्मै ताभ्यम तेभ्य तस् तयसं तस्मै तय तेषु, ये ऐसे रूप बनेगा इसका। और स्त्रीलिंग में बनेगा आपका सा ते ता ताम ते ता तया ताभ्यम तभी तस्य ताभ्यम ताभ्य, ऐसे रूप बनता है इसका। और नपुंसक लिंग में बनता है तत्ते तानी लड्डू पूरी पानी मतलब तत्ते तानी बाकी पुल्लिंग के समान आनी, ऐसा रूप चलता है इसका। तो ये बात आप थोड़ा सा इसलिए मतलब इसको समझना थोड़ा ज़रूरी इसलिए क्योंकि ये लास्ट में जो य स जुड़े हुए हैं, ये क्यों जुड़ रहे हैं ये तो पता लगना चाहिए आपको, क्योंकि ये सारे उदाहरणों में मिलेंगे आपको अभी, तो इसकी तो जानकारी होनी चाहिए ना आपको, इसलिए बता रहे हैं हम ये सारा। ये समझ जाओगे आप तो बिल्कुल आप ये समझ लो कि आपका बहुव्रीहि समास क्लियर हो जाएगा बहुत कुछ। तो ये आप नोट कर लेना काफ़ी अच्छे से। तो यत शब्द में 3 लिंगों में रूप चलेगा य या यत, और फिर तत् शब्द का रूप चलेगा से सा तत्, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो ये दिख रहा है ये मतलब उससे संबंध जोड़ने के लिए हम प्रयोग करेंगे। ये यानी जो होता है, कौन होता है, जो, ठीक है। और जो स का प्रयोग हमने लास्ट में ये शब्द किया है ना, ये हमने तीसरा जो अर्थ निकलेगा उसके अकॉर्डिंग किया है, उसके हिसाब से इसका प्रयोग करेंगे हम। मान लो कि जो तीसरा अर्थ निकल रहा है वो यदि स्त्रीलिंग में अर्थ निकल रहा है, तो आप फिर स्त्रीलिंग के रूप का प्रयोग करोगे, तो आप इसका प्रयोग करोगे, फिर स्त्रीलिंग वाले रूप का प्रयोग। यदि तीसरा अर्थ जो निकल रहा है वो यदि पुल्लिंग है, तो आप पुल्लिंग वाले का प्रयोग करोगे, स का प्रयोग। यदि वो नपुंसक लिंग में अर्थ निकल रहा है तो आप तत् का प्रयोग करोगे। अब यहाँ पर यदि मान लो ये दोनों सेम रहेंगे बच्चों, यहाँ य और स दिख रहा है ना, ये दोनों सेम मतलब लिंग में रहेंगे। यदि यहाँ पर आप सह प्रयोग कर रहे हो तो पुल्लिंग है, तो यहाँ यह भी पुल्लिंग होगा। यदि यहाँ पर सा प्रयोग कर रहे हो तो यहाँ भी या होगा, यानी दोनों लिंग समान में रहेंगे वो। तो बात कुछ समझे आप। अब देखो इसका अर्थ क्या निकल रहा है वो समझो आप, ठीक है। तो रमायाः ईशः यः सः, तो इसका बनेगा रमेशः, रमा के जो स्वामी हैं, ठीक है, रमा के स्वामी जो वह, उसको हम कहते हैं रमेशः, रमेशः। तो रमेश अर्थ निकल गया रमा के स्वामी। तो रमा के स्वामी, रमा कौन है, लक्ष्मी जी के, स्वामी कौन है, भगवान विष्णु। तो रमेश किसको, विष्णु जी को। ऐसे उमाकांत हो जाएगा, उमा के कांत, उमा कौन है, पार्वती जी के कांत यानी पति, कौन, तो उमा के कांत, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, शंकर जी। ऐसे आपको यहाँ पर तीसरा अर्थ देखना होता है। तो ऐसे करके आप समझ गए होंगे कि ये आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, ये उस अर्थ के अकॉर्डिंग आता है। जो अर्थ हो रहा है उस अर्थ को बताने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो आपको इसका रूप याद होना चाहिए, तत् शब्द का रूप, तभी जाके इसका हम प्रयोग कर पाओगे, नहीं तो प्रयोग कैसे करोगे आप, बिल्कुल ही संभव नहीं है। समझे बात। ऐसे ही एक उदाहरण है, जैसे मतलब उदाहरण ऐसा है कैसा कोई भी, जैसे उदाहरण है, बहुत ही सिंपल सा उदाहरण लेते हैं, जैसे पीतम अंबरम, पीतम अंबरम यस्य सह, ठीक है। देखो पीतम अंबरम यस्य सह, यानी पीला है वस्त्र जिसका वह, ये इसका मतलब हुआ, यानी पीला वस्त्र है जिसका वह। अब तीसरा अर्थ निकला वह, तो तीसरा अर्थ जो निकल रहा है ना वही आपको यहाँ लगेगा से सा तत्। तो तीसरा अर्थ कौन है, विष्णु भगवान है, पीला वस्त्र जिसका है वो उसको विष्णु कहते हैं, ठीक है। ऐसा अर्थ तीसरा अर्थ निकला, तो पुल्लिंग में निकल रहा है तो सह का प्रयोग होगा।
स्त्रीलिंग में निकलता तो सा का प्रयोग होता, नपुंसक में निकलता तो तत् का प्रयोग होता। ये आपको ध्यान रखना है। और यस से इसलिए जोड़ा हमने क्योंकि पुल्लिंग शब्द है, तो पुल्लिंग में यस से आता है, स्त्रीलिंग होता तो यस से आता। समझे कि नहीं समझे बात को, इसलिए यहाँ पर यस से आया है। यानी पीला वस्त्र है जिसका, तो जिसका ऐसा अर्थ कब निकलेगा, जब षष्ठी का प्रयोग करेंगे हम, यस्य तस्य आएगा तभी तो करेंगे, तो इसलिए यस्य आया यहाँ पर। तो पीतम अंबरम यस्य स, तो ये बात कुछ समझ में आ रही होगी आपकी, कोई ऐसा क्यों आ रहा है ये, ठीक है ना। ये थोड़ा सा मतलब छोटी सी बात है लेकिन थोड़ी ज़रूरी बात है, इसलिए आपको समझाई हमने ये, ठीक है। तो आशा करते हैं ये चीज़ आप समझ गए होंगे जो हम समझाना चाह रहे हैं आपको, ये किस प्रकार से आता है। यदि फिर भी कोई इसमें आपको लगता है कि भाई समझ में नहीं आ रहा है तो हमें कमेंट कर दीजिए, आपको हम अलग से और बता देंगे अच्छे से। तो चलिए और आपके आगे देखते हैं हम उदाहरणों को इसमें। तो अब आपको इसमें हम ये एक चीज़ और बताना चाहेंगे इसमें, तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया आपका। अब इसमें देखेंगे कि जो बहुब्री समास है आपका, वो बहुब्री समास 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का है, 4 प्रकार का है। यानी मुख्य रूप से हम इसमें 4 प्रकारों की बात करते हैं बहुब्री समास के अंदर। कितने प्रकार की बात करते हैं, 4 प्रकार की। एक तो इसमें आपका होता है व्यधिकरण समास, व्यधिकरण कौन सा होता है, व्यधिकरण समास होता है। और इसके अलावा दूसरा होता है समानाधिकरण, समानाधिकरण, ठीक है ना। एक तो व्यधिकरण हो गया और एक हो गया आपका समानाधिकरण, 2 हो गए। इसके अलावा एक होता है इसमें तुल्य योग, तुल्य योग बहुब्री समास, ठीक है, तुल्य योग बहुब्री समास हो गया। इसके अलावा आपका इसमें एक होता है व्यतिहार बहुब्री समास भी होता है इसके अंदर, ठीक है। एक कौन सा होता है, व्यतिहार बहुब्री समास, या एक होता है इसमें उपमानवाचक, उपमानवाचक बहुब्री समास, ठीक है ना। तो ये मुख्य रूप से हम ये जो समास की हम बात करते हैं मुख्य रूप से ये 4 ही आते हैं। इसमें एक और होता है व्यतिहार वाला, व्यतिहार, व्यतिहार बहुब्री समास इसमें और होता है। तो मुख्य रूप से हम इनकी ही इसमें बात करते हैं बहुब्री समास के अंदर। तो व्यधिकरण समास, समानाधिकरण, तुल्ययोग, उपमानवाचक और व्यतिहार समास, ठीक है। ये सब के सब भेद हैं एक प्रकार से बहुब्री समास के। अब हम इनके बारे में जानेंगे। अब चलते हैं, ये तो हमारा हो गया एक सामान्य सी जानकारी बहुब्री समास होता क्या है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बहुब्री समास वह समास होता है जिसमें अन्य पद प्रधान होता है, ठीक है। तीसरा कोई अर्थ निकलता है, जैसे कि शूलम पाणो यस्य से शूलपाणी, पीतम अंबरम यस्य से पीतांबरम, उस समास का नाम है बहुब्री समास। यदि हम बहुब्री समास की बात करें कि बहुब्री समास के भेद हैं, तो भेद मुख्य रूप से आपके 4 ही भेद होते हैं। एक तो व्यधिकरण समास होता है, समानाधिकरण, तुल्ययोग, व्यतिहार या फिर उपमानवाचक भी होता है। लेकिन मुख्य तो आपके 4 ही हैं। व्यतिहार होता है, उपमानवाचक भी इसमें अलग से हमने दे दिया, थोड़ा सा इसमें कुछ विशेष कार्य होता है इसलिए। तो ऐसे करके ये सामान्य सी जानकारी हो गई। अब आपको हम लेकर चलते हैं पुस्तक के अंदर, जहाँ पर आपको बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। उन उदाहरणों को आपको समझना है, बस वो उदाहरण समझ में आ जाते हैं आपके, तो आपके एग्जाम में वही काम आने वाले हैं। बस आपको एक भी उदाहरण उससे बाहर आने वाला नहीं है। तो चलिए हम चलते हैं पुस्तक की तरफ, इतना आप समझ ही गए हैं। दोस्तों हम पुस्तक में आ चुके हैं, बिना किसी देरी के देखिए पुस्तक के अंदर हम प्रवेश कर चुके हैं। और ये रहे हम पुस्तक में लिखा हुआ है बहुब्री समासः। सूत्र लिख रहा है अनेक अमन्य पदार्थे, मतलब इसका है यस्मिन् समासे यदा अन्य पदार्थस्य प्रधानता भवति तदा स बहुब्री समासः कथ्यते। मतलब यस्मिन् समासे, जिस समास में जहाँ पर अन्य पदार्थ की प्रधानता होती है वहाँ बहुब्री समास कहते हैं उसको। अर्थात न तो पूर्व पदार्थस्य प्रधानता भवति, पूर्व पदार्थ की प्रधानता नहीं होती है, न ही उत्तर पदार्थस्य, न ही उत्तर पद की प्रधानता होती है, न ही पूर्व पद की होती है। अपितु यहाँ पर क्या होता है, द्वौ अपि पदार्थौ मिलित्वा, दोनों ही पद मिल करके अन्य पदार्थस्य बोधम कार्यता, दोनों पद मिल करके अन्य पद का बोध कराते हैं, यानी कोई तीसरे पद का बोध होता है यहाँ पर। तो वही आपका समास कौन सा हो जाता है, बहुब्री समास हो जाता है। फिर हमने कहा कि बहुब्री समास के कुछ भेद हैं, तो वो भेद हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे समानाधिकरण बहुब्री समास, ठीक है। देखिए समानाधिकरण बहुब्री समास तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। समानाधिकरण का मतलब क्या होता है, समानाधिकरण का मतलब होता है जहाँ पर आपकी विभक्तियाँ समान होती हैं, वो समानाधिकरण कहलाता है। कैसे, देखिए उदाहरण से हम समझते हैं अभी। जैसे उदाहरण है आपका कंठे कालः यस्य स, कंठे कालः यस्य सः, कंठे कालः यस्य स।
यानी कंठ में काल है जिसके वह, ऐसा इसका अर्थ है। अब आप विग्रह के आधार पे भी पता लगा सकते हो कोई तीसरा अर्थ निकल रहा है या कौन सा अर्थ निकल रहा है। तो अन्य अर्थ निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। तो अब आप देखेंगे कि जो अन्य अर्थ जो निकल रहा है उसका अर्थ क्या है, यानी वो कौन है वो शब्द। तो कंठ में काल है जिसके, उनको हम क्या कहते हैं, शिव जी को कहते हैं। तो शिवः, तो शिवः जो है पुल्लिंग शब्द है, तो पुल्लिंग शब्द है तो इसलिए यहाँ पर सह का प्रयोग हुआ है ये, ठीक है, सह का प्रयोग हुआ। यदि स्त्रीलिंग का शब्द निकलता तो सा का प्रयोग होता, तो इसलिए यहाँ पर हमने सह का प्रयोग किया है, तो कंठे कालः रूप बन जाता है। तो ये समझ में आ गया होगा, कंठे काला इस तरह से आपका बन जाता है। तो कंठे काला में समास हो जाएगा बहुव्रीहि समास, ठीक है। ऐसे ही आपका है प्राप्तम उदकम यम से, प्राप्तम उदकम, प्राप्त हो गया है उदक जिसको वह, उदक यानी जल होता है, यानी पानी होता है, यानी कोई ऐसा गांव है जिसमें बहुत सारा पानी भर गया है, यानी उसमें पानी आ गया बहुत सारा, तो उसको हम कहेंगे प्राप्तोदक, प्राप्तोदक ग्रामः, ठीक है। अब ग्राम की जगह और भी कोई अर्थ हो सकता है इसका, लेकिन है तो पुल्लिंग ही, तो सह का प्रयोग हुआ है इसमें। तो प्राप्तम उदकम यम स, प्राप्त हो गया है जल जिसको वह ऐसा, तो उसको हम कहेंगे प्राप्तोदकः। समझ गए, कोई खास नहीं है। ऐसे आगे है हतः शत्रवः येन सह, हतः यानी हत यानी मारा गया, शत्रवः यानी शत्रुओं को, येन से जिसके द्वारा वह, यानी शत्रुओं को मारा गया जिसके द्वारा वह, उसको हम कहते हैं हत शत्रुहु, यानी उसका हमने राजा अर्थ निकाला, ठीक है, कोई भी राजा हो सकता है, ठीक है। तो उसका हमने राजा अर्थ निकाला, तो यहाँ पर राजा के हिसाब से सह लगाया, तो वो पुल्लिंग शब्द है इसलिए, तो हत शत्रु कहलाता है वो। ऐसे आगे है आपका दत्तम भोजनम यस्मै सह, यानी दत्तम, दत्त यानी दिया गया, भोजन यस्मै से जिसको हमने भोजन दिया, भोजन दिया गया भोजन जिसके लिए वह, यानी जिसके लिए आपने भोजन दिया गया वह कौन है, तो उसके लिए हमने भिक्षु का शब्द तीसरा अर्थ निकला, भिक्षु का, उसको हम कहेंगे दत्त भोजनः, क्या कहेंगे, दत्त भोजनः, दत्तम भोजनम, दिया गया भोजन जिसके लिए वह, दत्त भोजनः। समझ गए बात को। तो यहाँ तीसरा अर्थ निकल ही रहा है और पुल्लिंग अर्थ निकल रहा है, तो सह का प्रयोग होता है। आगे है पतितम पर्णम यस्मात् स, पतित यानी होता है गिरना, पर्ण यानी पत्ते, यस्मात् यानी जिससे, सह यानी वह, यानी पतित हो गए हैं पत्ते जिससे वह, यानी ऐसा पेड़ जिससे पत्ते गिर गए हैं, ठीक है, जिसके पत्ते गिर गए सारे के सारे, उसको हम कहेंगे पतित पर्णः। तो इसका किसका अर्थ निकल रहा है, पेड़ का अर्थ निकल रहा है, पतित पर्णः। तो वृक्ष है तो पुल्लिंग है, तो सह इसीलिए आया है। तो पतित पर्णम यस्मात्, पतितम पर्णम यस्मात् सह पतित पर्णः, ये अर्थ हो जाएगा। आगे है बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है और ये एग्जाम में आ चुका है। 10 आननानि यस्य सह, यानी 10 मुख हैं जिसके वह, 10 मुख हैं जिसके वह, 10 मुख किसके हैं, रावण के, तो दशानन कहलाता है, इसीलिए उसको दशानन कहते हैं। आनन यानी मुख होता है बच्चों, ठीक है। तो 10 आननानि यस्य सह, 10 हैं आनन यानी मुख जिसके वह, तो वो कौन है, तीसरा अर्थ क्या निकला, रावण निकल रहा है, तो रावण तो पुल्लिंग शब्द है, तो इसलिए सह का प्रयोग हुआ, तो दशानन बन जाएगा। आगे है वीरा पुरुषा यस्मिन सह, यानी वीर पुरुष हैं जिसमें वह, यानी कोई ऐसा स्थान जिसमें वीर पुरुष रहते हैं, तो उसमें हमने ग्रामः ऐसा गाँव विशेष का रूप लिया, यानी कोई गाँव का हमने यहाँ पर विशेषण ले लिया, यानी कोई गांव मान लिया कि कोई ग्राम है ऐसा, कोई गांव है ऐसा जहाँ पर वीर पुरुष रहते हैं, तो हमने कहा वीर पुरुषाः, इसका समास बन जाएगा, तो बन जाएगा ग्रामः, तो ये अर्थ हो जाएगा ग्रामः तीसरा अर्थ। तो वीरा पुरुषाः यस्मिन् सह, तो हो जाएगा वीर पुरुषाः। ऐसे ही है चत्वारि मुखानि यस्य से, 4 मुख हैं जिसके वह, तो किसके हैं, चतुर्मुख कहलाता है, ब्रह्मा जी के हैं, तो वही पुल्लिंग का शब्द है, तो चतुर्मुखा बन जाएगा। तो ऐसे करके सारे उदाहरण आपके बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है किसी में भी, बस 1-2 बार पढ़ोगे ना तो आप बिल्कुल समझ जाओगे और बिल्कुल याद रहेंगे। ये सारे उदाहरण वो हैं जो एग्जाम में आ जाएंगे आपके इनमें से, और बाद में हम जैसे आपके सारे टॉपिक हो जाएंगे उसके बाद में आपको हम हर टॉपिक से इम्पोर्टेंट बताने की कोशिश करेंगे कि आपको उसमें से मोस्ट बताएं PDF के रूप में, जिससे कि आपको एग्जाम में उसी में से आ जाए, उससे बाहर नहीं आए बस। चाहे वो आपका कारक का टॉपिक हो सकता है, छंद का टॉपिक हो सकता है, अलंकार का हो सकता है, समास का हो सकता है, किसी का भी टॉपिक है जो मेन टॉपिक है आपके, उनमें से हम आपको मोस्ट लास्ट में बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे, ठीक है। तो अभी तो आपको समझना है, बस अच्छे से क्लियर आपको करना है। समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपका जवाब आपको मिल जाएगा।
तो ये तो हो गया आपका कि समानाधिकरण इस प्रकार से होता है। अब देखो समानाधिकरण के बाद में आगे देखते हैं व्यधिकरण जो हमारा समास होगा वो किस प्रकार का होगा, उसमें किस प्रकार के उदाहरण आपको मिलेंगे, तो हम वो भी देख लेते हैं। व्यधिकरण आपका बहुब्री समास। तो चलिए व्यधिकरण बहुब्री समास हम देख लेते हैं। देखिए जैसा कि लिखा हुआ व्यधिकरण बहुब्री समास। अब इसमें क्या होगा बच्चों, व्यधिकरण बहुब्री समास के अंदर इसमें आपको यहाँ पर अलग अलग विभक्तियाँ मिलेंगी, बस सेम विभक्ति नहीं मिलेगी। बाकी सेम रहेगा वो का वही जैसे हमने पहले देखा था। जैसे चंद्रः शेखरे यस्य स है, यानी चंद्र है शेखर पर जिसकी, चंद्रः शेखरे यस्य स, यानी जिसके शिखर पर चंद्र है। तो किसके चंद्र है, आपने देखा हो शिव जी के, है क्या नहीं, सिर पर चांद, तो चंद्रशेखर कहते हैं उनको, इसीलिए तो उनको हम कहेंगे चंद्रशेखरः। तीसरा अर्थ निकल गया शिव जी, तो चंद्रः शेखरे यस्य सः चंद्रशेखरः। ऐसे ही आपका चक्रम पाणौ यस्य सः, चक्र है पाणी में यानी हाथ में जिसके वह, तो किसके हाथ में चक्र, चक्रपाणी कहते हैं विष्णु भगवान को। तो चक्र है पाणी में यानी चक्र है हाथ में जिसके वह, तो किसके हाथ में है चक्र, विष्णु भगवान के हाथ में, तो उसको हम कहेंगे चक्रपाणी, बन गया चक्रपाणी शब्द। ऐसे आपका शूलम पाणौ यस्य से, तो शूल पाणी, उसको हम कहेंगे शूल पाणी। तो शूल है जिसके हाथ में वह, किसके हाथ में शूल, त्रिशूल शिव जी के हाथ में, तो अर्थ हो जाएगा शिव जी, तो बन जाएगा शूल पाणी ही। धनु पाणौ यस्य से, धनुष है पाणी में जिसके हाथ में, उसको कहेंगे धनुष पाणी। क्या कहेंगे, धनुष पाणी, किसके हाथ में, भगवान राम के हाथ में। तो ऐसे करके आपके ये उदाहरण बन जाते हैं। बहुत ही सरल उदाहरण हैं, बहुत ही अच्छे उदाहरण हैं, ये एग्जाम में बिल्कुल आ सकते हैं। चंद्रशेखरा, चक्रपाणी, शूलपाणी, धनुषपाणी, ऐसे उदाहरण बिल्कुल आ सकते हैं। इसलिए आप इन उदाहरणों को अच्छे से सुन लेना, समझ लेना। कोई दिक्कत रहती हो तो आगे कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो आशा करते ये समझ में आ गया होगा, इसमें कोई खास बहुत विशेष है नहीं, इसलिए आपको समझ में आ ही गया होगा। चलो आगे देखते हैं। एक और प्रकार है तुल्य योग बहुब्री समास। तुल्य योग बहुब्री समास क्या होता है, इसको भी हम देख लेते हैं। थोड़ा सा इसको आपको समझना है अच्छे से। तुल्य योग बहुब्री समास होता क्या है, पहले तो ये समझो आप। तुल्य योग में आपको समझना है कि जब किसी समस्त पद का विग्रह कार्य करने पर, ठीक है, जब किसी समस्त पद का विग्रह कार्य करने पर सह शब्द आए, ऐसे सह शब्द की प्राप्ति होती है, तो वहाँ पर तुल्य योग बहुब्री समास माना जाता है, ठीक है। दोबारा समझ लो कि जब किसी समस्त पद का विग्रह कार्य करने पर, ठीक है, जो समस्त पद है, जैसे कि मान लो कि यहाँ सपुत्रः, ये समस्त पद है हमारा, ठीक है। जब किसी समस्त पद का विग्रह कार्य करने पर, जैसे कि ये विग्रह कार्य हुआ, विग्रह कार्य करने पर सह शब्द की प्राप्ति होती है, जैसे पुत्रेण सहिता, तो इसमें भी सह आ रहा है एक तरह से, सहिता या सह आ ही रहा है, स की श शब्द की प्राप्ति होती है, तो वहाँ पर तुल्य योग बहुब्री समास होता है। क्या होता है, तुल्य योग बहुब्री समास होता है। समझ गए बात को। आगे फिर समझना है कि तुल्य योग बहुब्री समास के अवयव स्वरूप जो सह शब्द आपको मिला, ये इसके स्थान पर विकल्प से स हो जाता है, ऐसे से आदेश हो जाता है। तो आपका इस प्रकार से रूप जो बनेगा वह स के साथ में बनेगा, यानी कि विकल्प से होगा तो इसमें दो रूप बन सकते हैं आपके, दोनों रूप आपके बन सकते हैं, दोनों ही सही माने जाते हैं। ये इसको लगा के बना सकते हो और इसके साथ भी बना सकते हो, क्योंकि ये विकल्प से होगा आपका स के स्थान पर स। तो ऐसे करके दो रूप आपके बन सकते हैं। अब कैसे रूप बनेंगे चलिए देख लेते हैं। तो ये तो आप समझ गए कि भाई तुल्य योग बहुब्री समास होता क्या है। चलिए, तो जैसे उदाहरण है पुत्रेण सहितः या पुत्रेण सह, पुत्रेण सहितः या सह एक ही बात है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पुत्रेण सह, ऐसे भी लिख सकते हो, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है ना। और आपका जो पुत्रेण सहितः लिखा है ये भी सही है, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसको कैसे बनाएंगे, आप बनाएंगे सपुत्रः। क्या बनाएंगे, सपुत्रः। अब सपुत्र आपको पता है कि भाई विकल्प से होता है स के स्थान पर, तो आप एक बार सह पुत्रः ऐसा भी बना सकते हैं, तो ये भी आपका सही है। एक बार तो सहपुत्र और एक बार सहपुत्र, दोनों रूप बन जाएंगे आपके, और दोनों ही एकदम सही हैं, कोई दिक्कत नहीं है किसी में भी। इसके बाद में अगला उदाहरण है, इसी में आपका देखिए आगे उदाहरण ये लिख रहा है बांधवहि सहिताः। बांधवहि सहिता, तो इसमें बन जाएगा आपका स बांधवः। क्या बन जाएगा, स बांधवः।
तो इसमें सह बन जाएगा, एक तो स बांधवा और एक सह बांधवा, दोनों बन जाएंगे। ऐसे आगे है विनयेन सह विद्यमानम, तो विनयेन सह विद्यमानम, तो इसमें बन जाएगा सविनयम। ठीक है, विनयेन सह या विनयेन सहितम, तो आपका सविनयम ऐसा बन जाएगा। ठीक है, विनय के साथ में। फिर आदरेण सहितम या आदरेण सह, इतना भी कर सकते हो, या आदरेण सह विद्यमानम ऐसा भी कर सकते हो, तो बन जाएगा सादरम। आदर के सहित जो होता है उसको सादरम कहते हैं। ठीक है, तो अब इसमें समास कौन सा होगा? तुल्य योग समास होगा, आपको ये याद रखना है। ऐसे आपका पत्नियाः से वर्तमानः, पत्नियाः से वर्तमाना, तो उसको सपत्नीकाः कहते हैं। सपत्नीकाः जो पत्नी के सहित होता है, सपत्नीकाः। ठीक है, ऐसे ही आपका है जैसे परिवारेण सह, तो परिवार के सहित है तो सपरिवारः, उसको कहेंगे सपरिवारः। क्या कहेंगे? सपरिवारः। इस प्रकार से आप ये रूप बना सकते हो। तो ऐसे करके सपुत्राः सबांधवाः सविनयम सादरम सपत्नीकाः सपरिवाराः, ऐसे हम कई उदाहरण बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन सब में कौन सा समास होगा बच्चों? तुल्य योग बहुब्रीहि समास। तुल्य योग बहुब्रीहि समास आपको हम अच्छे से समझा चुके हैं कि जब किसी समस्त पद का विग्रह कार्य हम करते हैं और उसमें स शब्द की प्राप्ति होती है तो वहाँ तुल्य योग बहुब्रीहि समास होता है। उसके बाद में जो स शब्द है आपका, उसके स्थान पर स हो जाता है विकल्प से, तो दोनों रूप बन सकते हैं आपके, दोनों ही सही माने जाते हैं। तो आशा करते हैं ये आपको तुल्य योग बहुब्रीहि समास समझ में आ गया होगा। अब इसमें एक और है जो लास्ट है आपका, उसको भी हम देख लेते हैं। चलिए समझ लेते हैं उसमें भी क्या है, ये देखिए। देखिए इसमें और बचा है आपका लास्ट, उपमान वाचक बहुब्रीहि समास। कोई खास नहीं है। उपमान वाचक बहुब्रीहि समास का मतलब होता है आपका जहाँ पर उपमा का कथन होता है, यानी उपमान का जहाँ कथन होता है या वाचन होता है वहाँ उपमान वाचक बहुब्रीहि समास होता है। सिंपल सा है, कैसे होगा देखिए। हमने आपको उपमान उपमेय तो बताया कि कोई तुलना होती है वहाँ पर, तो जहाँ पर तुलना की बात होती है वहाँ उपमान वाचक हो जाता है। जैसे चंद्र एव मुखम यस्यासा, यानी चंद्र एव, चंद्र की तरह मुख है जिसका वह, ऐसे बनेंगे इसमें। तो ऐसे जब आपका समास होगा, इस प्रकार के कोई समास होते हैं तो वो आपके उपमान वाचक बहुब्रीहि समास में आते हैं। ठीक है, चंद्र एव मुखम यस्याह सा, उसको हम कहेंगे चंद्रमुखी। ठीक है, क्योंकि हमने सा इसलिए लगाया क्योंकि जो अर्थ निकल रहा है वो कौन होगा? अन्य अर्थ निकल रहा है, तीसरा अर्थ। अब चंद्रमुखी कोई भी हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है। जिसका चंद्र के समान मुख है ऐसा, उसको हम कहेंगे चंद्रमुखी है। तो कोई भी हो सकता है तो चंद्रमुखी, तो इसलिए उसको हम फिक्स नाम नहीं दे सकते कि भाई चंद्रमुखी उसी को कहेंगे हम। समझ गए बात? ऐसे करके। ऐसे ही आपका आगे है पाषाणवत हृदय यस्य है, यानी पत्थर के समान हृदय है जिसका वह, उसको हम कहेंगे पाषाण हृदय। अरे बहुत ही कठोर हृदय वाला है, पाषाण हृदय। तो कोई भी हो सकता है, तो भाई कोई भी हो सकता है, कोई एक किसी का नाम थोड़ी ले सकते हैं भाई यही होगा। तो इसमें मतलब समय परिस्थिति के हिसाब से कोई भी हो सकता है, इसलिए हम इसमें कोई एक व्यक्ति विशेष का नाम नहीं ले सकते हैं। तो ऐसे करके हमारा ये हो जाता है। ऐसे और बहुत सारे उदाहरण और भी हो सकते हैं। तो हम आपको जिसमें मोस्ट उदाहरण जो आपकी पुस्तक में दे रखे वो तो सारे समझ ही लिए आपने। यदि ये समझ में आ जाते हैं तो आपका सवाल समास के अंदर तो गलत नहीं होगा, ये हम आपसे गारंटी देते हैं। तो आपने ये सारे वीडियो अच्छे से देखे होंगे, सुने होंगे, तो ज़रूर आपका समास का सवाल सही हो जाएगा। आप पूरे वीडियो देखें, हम आपसे यही कहना चाहेंगे, पूरे के पूरे वीडियो सुने अच्छे से और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस पर आपको बहुत सारी जानकारी ऐसी मिलती रहेंगी समय समय पर। जो भी आपकी समस्या रहती है आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। कोई भी आपकी इस पढ़ाई से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो भी फिर आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हो। हर प्रकार के आपके जो प्रश्न होंगे उनका हम उत्तर देने की कोशिश करें। ये तो हमारा कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, समास का टॉपिक पूरा हो चुका है। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और फिर भी कोई दिक्कत रहे तो कमेंट आप कर सकते हो। चलिए मिलेंगे आपसे फिर एक अगले नए टॉपिक के साथ में, मुलाकात आपसे फिर करेंगे आप दोस्तों। कौन सा टॉपिक होगा ये तो समय ही बताएगा। अभी आप बस थोड़ा सा सोचते रहिए कि भाई कौन सा टॉपिक होगा, आप खुद सोचिए कौन सा टॉपिक हो सकता है, तो आप हमें बता भी सकते हो भाई कमेंट करके कौन सा टॉपिक हम स्टार्ट करें। चलिए मिलेंगे आपसे फिर एक नए टॉपिक के साथ में, कुछ नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम। धन्यवाद दोस्तों।